शाम 6 बजे करीब यहाँ पर जब युवाओं की भीड़ जमा हुई थी, उस वक्त के लिए थोड़ा बहुत हल्का बल प्रयोग किया गया था, क्योंकि लोग बाग विरोध कर रहे थे, भगदड़ मची थी, कुछ लोगों ने दुकानें बंद कराने की कोशिश की थी। तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर 5 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया था। यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स को बुला लिया गया था। आरएसी की कुछ बटालियन भी लगाई गई थी और आसपास के जितने भी एसएचओ हैं, उन्होंने न सिर्फ जौहरी बाज़ार बल्कि आसपास के बाज़ारों में, गलियों में, मोहल्लों में अपने अपने बीट के हिसाब से गश्त भी किए थे। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लोगों को मैसेज दिया कि किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार न करें, नफरत फैलाने की कोशिश न करें, एक दूसरे के धर्म के ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी करने से बचें। जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने यहाँ पर ये आश्वासन दिया है लोगों को। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसको लेकर के कल जामा मस्जिद कमेटी ने प्रेस वार्ता की थी, उसके बाद में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस मामले में लीगल एक्शन लिया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में लोग जो यहाँ पर जमा हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें यहाँ आकर के कोई विरोध प्रदर्शन या नाराज़गी जाहिर नहीं करनी चाहिए। कल शाम को जब भगदड़ मची थी, इधर काफ़ी युवा जमा हो गए थे, चारों तरफ लोग थे। आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों की चप्पलें, जूते यहीं छूटे हुए हैं और यहीं पड़े हुए हैं उसके बाद से लेकर के। और यहाँ पर अब जो है हालात नॉर्मल हैं और पुलिस ने ख़ास तौर पर ये अपील जारी की है कि लोग जो हैं इस एक तरह से संतोष के भाव में रहें कि जहां एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लीगल एक्शन लिया जाएगा। जो कमेटी ने, लोगों ने अपनी बात कही है, उसके ऊपर कानून काम करेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग इस पूरे मामले के अंदर माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी निगाह रखी जा रही है। उन लोगों को डिटेन किया जाएगा, आइडेंटिफाई करके, जो लोग एक दूसरे के धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी करेंगे या फिर गलत तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। राजधानी जयपुर में जिस हिसाब से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अब संडे की सुबह है, यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बाकायदा पूरी तरह से मौजूद है और जो आवाजाही है लोगों की बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ थानों की यहाँ पर गाड़ियाँ भी लगाई हुई हैं और न सिर्फ पुलिस की मुस्तैदी कंटिन्यू बनी हुई है, बल्कि यहाँ पर जो एहतियातन थाने हैं, माणक चौक और आसपास के, उनको अलर्ट मोड पे भी रखा हुआ है कि जहाँ पर जो ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से काम किया जाए। देर रात तक देखिए, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, भीड़ को तितर-बितर कर दिया। ऐसे में जो पुलिस ने देखा है कि जिन लोगों ने हंगामा किया या फिर जिस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन लोगों को जो है पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई के तहत कोशिश करेगी कि आइडेंटिफाई किया जाए। जो भी अवेलेबल यहाँ पर उनके पास में फैक्ट हैं या फिर वीडियोज़ हैं, सीसीटीवीज़ हैं, वो लेकर के देखा जाए कि कौन लोग थे जो बलपूर्वक कोशिश कर रहे थे कि दुकानों को बंद किया जाए या दूसरा काम किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये आश्वासन भी दिया गया है कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन किया जाएगा, कानून के हिसाब से काम किया जाएगा। दोनों ही मामलों में आश्वासन दिया है कि जो लोग यहाँ पर गलत तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उससे पहले जिन लोगों ने जामा मस्जिद आकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था, गलत काम किया था, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर हैं, देर रात तक खुद यहाँ मौजूद थे। देखिए, ऐसा कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर युवा मौजूद थे। बहुत से युवा यहाँ से नमाज़ पढ़ के आए हुए थे और आसपास के इलाकों से आए हुए थे। हालांकि जामा मस्जिद कमेटी की ओर से कल ही अपील जारी कर दी गई थी कि मामला दर्ज हो गया है, ऐसे में लोग बाग संयम बरतें और माहौल में शांति बना करके रखें। लेकिन युवाओं को एक तरह से देखा जाए तो 48 घंटे इंतज़ार करने का जो है ये वक्त नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे, गिरफ्तारी की मांग करेंगे। जब तक जो विधायक है हवा महल के बाल मुकुंदाचार्य, उनकी गिरफ्तारी नहीं जाती तो तब तक हटेंगे नहीं। जब लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लोगों को खदेड़ दिया। बाद में जामा मस्जिद कमेटी की ओर से, जिम्मेदार लोगों की ओर से भी लोगों की समझाइश की गई, अपील की गई। जब हमने 48 घंटे का समय लिया है तो इंतज़ार करें, 48 घंटे में अगर कुछ नहीं होता उसके बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर जब भगदड़ मची तो उसके निशानात जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी मौजूद हैं। जूते चप्पल यहाँ बिखरे पड़े हैं। दुकानें हालांकि अभी 10 बजे तक अब खुलेंगी, क्योंकि आज रविवार है तो जाहिर सी बात है, नॉर्मली वैसे भी लेट दुकानें खुलती हैं। लेकिन जो शहर का माहौल है वो देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अब कोई इस तरह की स्थिति नहीं है जिससे कोई तनाव या कोई ऐसी बात कही जाए। सब कुछ नॉर्मल है और तमाम ज़िम्मेदार लोगों ने ये अपील जारी की है कि जो सिचुएशन है उसमें कोई इस तरह की चीज़ ना करें जिससे कोई परेशानी हो। आप देखेंगे कि पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं।
जवानों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं क्या स्थिति है। तो सर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं अब? सर ये चीज़ तो आप ऊपर पूछें जाके। नहीं, आपने हमारा भी अभी बिल्कुल गश्त किया है और सामान्य अभी क्या आपका आगे जारी रहेगा गश्त का काम? नहीं, बिल्कुल सामान्य है, एहतियात के तौर पे हम लगे हुए हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह शांति है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालात को पूरी तरह से कंट्रोल करने की जो है पुलिस की जो कोशिश रही वो कामयाब रही है। और जिस हिसाब से पुलिस कमिश्नर से बातचीत हुई थी उनका ये मानना था कि थोड़ा बहुत लोगों के अंदर अग्रेशन था जिसे वक्त रहते कंट्रोल कर लिया गया था। स्थिति बिगड़ने वाली या हालात बेकाबू होने वाली वो स्थिति नहीं मानते। जिस तरह से मॉब को डिस्पर्स किया गया, बाद में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फ्लैग मार्च किए गए, वो चीज़ें अभी भी कंटिन्यू हैं, जारी रखी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये यकीन दिलाना कि कानून अपना काम कर रहा है, उनके अंदर आक्रोश ना आए, नाराज़गी ना हो। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कहीं भी बाज़ार के अंदर जो है लोग दुकानों को बंद करने की कोशिश न करें, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें, इस बात का मैसेज भी जारी किया जा रहा है। फिलहाल गुलाबी नगरी जयपुर के चार दीवारी क्षेत्र में अब शांति है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद में जब राजधानी जयपुर में हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के द्वारा बड़ी चौपड़ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन करने के बाद में वो अपने समर्थकों के साथ में जौहरी बाज़ार की तरफ आगे बढ़ते हुए जौहरी बाज़ार की इस जामा मस्जिद की दहलीज तक पहुंचकर यहाँ पहुंच कर के उन्होंने पोस्टर चिपकाए और नारेबाजी की। इस तमाम तरह की जानकारी की घटना के वीडियो जब वायरल हुए तो आसपास के समाज के लोग आक्रोशित हो गए थे और यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। मामले को लेकर के जामा मस्जिद कमेटी की ओर से और तमाम जिम्मेदारों के लोगों की तरफ से जब मुलाकात की गई तो पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली और मामले में पूरी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसमें तमाम मुस्लिम संगठन, 2 मुस्लिम विधायक मौजूद रहे। इनके आश्वासन और अपील के बावजूद यहाँ पर समस्या ये रही कि कल शाम को काफ़ी तादाद में आसपास के इलाके के युवा जमा हो गए और तुरंत कार्रवाई की मांग करने पड़ी। गुलाबी नगरी जयपुर की चार दीवारी क्षेत्र में बिगड़े माहौल के बाद में अब हालात पूरी तरह से काबू हैं। जिस तरह का माहौल रहा, पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में कल शाम को यहाँ पर युवाओं की भीड़ जमा हो गई थी। तमाम लोग पूरे मामले को लेकर के हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस मामले में पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। देर रात तक यहाँ पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किए, लगातार पुलिस की तैनाती रही। स्पेशल टास्क फोर्स को लगातार यहाँ पर लगा करके रखा गया। अब पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह से चालू है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस ने जो 5 अलग अलग थानों को लगातार गश्त करते रहने और शांति व्यवस्था की अपील करने की यहाँ पर व्यवस्था की हुई है, जिससे आसपास की कॉलोनियों में सभी जगह लोगों से बातचीत की जा रही है। ये पूरा जब घटनाक्रम हुआ था तब यहाँ पर जो है लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे। दरअसल पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसको लेकर के बड़ी चौपड़ पर जो विधायक हैं हवा महल के बाल मुकुंदाचार्य वो प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने प्रदर्शन करने के बाद में अपने समर्थकों के साथ यहाँ आकर के मस्जिद में ऊपर चढ़ कर के पोस्टर लगा करके पैर से जब उसको लातें मारी तो इस चीज़ का वीडियो रिलीज़ किया गया बाद में जामा मस्जिद कमेटी की ओर से और मामले में एफआईआर दर्ज करके जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। वीडियो के वायरल होने के बाद में लोग काफ़ी नाराज़ से भड़के हुए थे। उनकी मांग थी कि बाल मुकुंदाचार्य को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जल्द ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया कि इस पूरे घटनाक्रम में पूरी न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हालात को तत्परता से संभालते हुए पूरी गश्त की व्यवस्था की, लोगों की समझाइश की, जहां ज़रूरत पड़ी वहां बल प्रयोग भी किया। फिलहाल पुलिस की ओर से ये अपील की गई है कि जो लोग भी सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी तरीके से माहौल को बिगाड़ने की, अफवाहें फैलाने की या फिर नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने ये आश्वासन भी दिया है कि जो मामला दर्ज कर लिया गया है उसकी पूरी न्यायिक जांच की जाएगी और उसमें जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा दी जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि गुलाबी नगरी जयपुर का जो गंगा जमनी तहजीब है वो बना रहे, यहाँ पर सौहार्द कायम रहे और जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कि अभी दोपहर की नमाज भी बीत गई, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कल वाली भीड़ तो ज़्यादा मतलब कम्युनिटी जो हाँ हाँ
राजधानी जयपुर में बिगड़े माहौल के बाद में अब हालात काबू में है और यहाँ पर शांति जो है बहाली कर दी गई है। जिस तरह से यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ,
कैमरामैन निया में कैसे राजस्थान में गर्मी का कहर जारी है, लेकिन मई के अंत से पहले अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ ने थोड़ी राहत दी है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में जयपुर समेत कई जिलों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई इलाकों में बूंदाबांदी, मेघ गर्जन और आंधी अंधड़ का असर देखने को मिला। इससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि संडे की सुबह पर्यटन जोरों पर है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 3 दिन मौसम शुष्क रहने की चेतावनी दे दी है। तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है। मई की शुरुआत में 1 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद में मौसम में तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार हीट वेव का प्रकोप जारी था। जयपुर के अंदर जो हालात थे उसमें मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी दी थी कि सभी लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और इंडोर एक्टिविटी करें, धूप के संपर्क में सीधे ना आएँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर काफ़ी अच्छी रौनक आज पर्यटन में देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा, इससे तापमान में कमी दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री तापमान और इजाफा होगा। कुछ पर्यटक यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किस तरह का माहौल लग रहा है जयपुर में? आप घूमने आए, तापमान कैसा है? सुहाना मौसम है थोड़ा या गर्मी तेज़ है? जयपुर में तो मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सर घूमने कहाँ में। से हैं आप? मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से। तापमान वगैरह के हिसाब से कुछ एहतियात बरत रहे हैं, पानी वगैरह? जी सर, वो तो कर रही हूँ। और ज़्यादा बहुत हीट के ज़्यादा तो- गर्मी है यहाँ पे, तो सर ध्यान पहली रखना बार भी घूमने ज़रूरी भी आई हूँ, ध्यान भी रखना आप चाहिए। कहाँ से हैं? जी मैं भी गुड़गांव से हूँ सर। कैसा लग रहा है? गर्मी वगैरह को किस तरह से डील कर रहे हैं? नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्मली वो तो होता है, बट इट वाज लाइक गुड टेम्परेचर तो सही है अभी, बट इसके बाद थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। सो अभी और बढ़ेगा मई के बाद से। तो आप ये देख सकते हैं कि एक आम मजदूर जो यहाँ पर बांसुरी बेचते हैं दिन भर धूप के अंदर, कैसा रहता है भैया आपका दिन भर? आप बांसुरी बेचते हैं, गर्मी कैसी पड़ रही है? काम नहीं हो रहा है, ये जो गर्मी बहुत तेज हो रहा है। उससे टूरिस्ट कम हुए? और टूरिस्ट को थोड़ा कम हो गया ये। धंधे पे भी असर पड़ा? कम हुआ? बहुत कम हो गया सर। बहुत कम हुआ। तो अभी धूप में कैसे डोलते हो? अभी थोड़े ऐसे बहुत घूमते कुछ हैं, पीते हो? पानी वगैरह, प्याज वगैरह? पानी कहाँ मिलता है यहाँ? कहीं पानी नहीं, एक यहाँ पियाओ है बस यहीं पे। तो खुद का ध्यान रखा करो। धूप में कितना बेच लेते हो बांसुरी? 200-300 पे बेचते हैं सर। जी बिल्कुल। तो ये एक मजदूर की स्थिति। आप कहाँ से भैया? लखनऊ से हूँ। लखनऊ। जी। बड़े मिजाज वाला शहर है, हाँ, बहुत सुंदर शहर है, नवाबों का शहर है, तहजीब वाला। हमारे योगी बाबा का शहर है। अभी क्या स्थिति है? कैसा लग रहा है? राजस्थान का गर्म मिजाज रहा सारा? हाँ, थोड़ा गर्म है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ 2 दिन से हैं, लगातार घूम रहे हैं। घूम रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, बड़ा अच्छा व्यवहार खूबसूरत जगह है, लेकिन हाँ, गर्मी के हिसाब से हाँ, एडजस्ट थोड़ा करना गर्मी, पड़ेगा। हाँ दिन में थोड़ा गर्मी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग हैं, काफ़ी तादाद में आए हैं। बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता होगा कि भाई आप बाहर निकलें घूमने, दिल्ली से हैं वैसे, लू राजस्थान- वगैरह ना लग जाए। हाँ बिल्कुल, हम दिल्ली रहते हैं, वैसे राजस्थान रहने वाले दौसा के। तो आज बच्चों को घुमाने लाए थे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे गर्मी तो है ही राजस्थान में। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आम लोग किस तरह से अपने पर्यटन का भी ध्यान रख रहे हैं और बच्चों का, परिवार का, सभी का ध्यान रख रहे हैं। तेज़ गर्मी है, मौसम विभाग की चेतावनी और एडवाइजरी का ध्यान रखना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में तापमान में 2 से 4 डिग्री इजाफा होगा। तो कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, बादलों की आवाजाही की वजह से बूंदाबांदी होने की संभावना 1 मई से पश्चिमी विक्षोभ में और इजाफा होगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अभी 10 थोड़ी बजे होंगे, 9:50 हो गए। राजस्थान उस पर मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। तुम्हें हंसना भी होगा, तुम्हें रोना भी होगा। इधर हाँ।
भेजेंगे ऐसे लाइव व्यू से किट से एक वाले बुलेटिन में चलने की संभावना है। ठीक है भैया, एक बजे 1 महीने में क्यों आएगा सर वो ताज़ा न्यूज़ पानी पियो पहाड़ों में, ये लो पानी का धीरे पीना ना। हाँ, आप लोग कौन सा न्यूज़ चैनल है सर? ये सर इसमें ये पाकिस्तान बॉर्डर राइस नगर से आया, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। उधर से ऊपर से छत पे तो दिखता होगा, ऊपर से छत पे जाकर के चिल्लाता तो नहीं है अशरफ अली बनाओ। हवा मेल भी आना चाहिए यार, फोटोग्राफर ऐसे बने क्या हवा मेल के? आ जाओ। 15 साल से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बॉबी सर। बॉबी, हाँ सर। क्या हाल है आपके? कितनी ठीक है क्लास पढ़े हो? सर +2 कर रखी है। वेरी गुड। फोटोग्राफी करते हो? हाँ इधर वो तरह मेरे को छोड़ दो। जिसको देना ड्राइवर। हाँ हाँ, देखिए आप बोलिएगा, गर्मी कैसा लग रहा है जयपुर में? बहुत गर्मी है। हम लोग तो हैं बिहार साइड में, नेपाल से है, जनकपुर से, पर काठमांडू रहते हैं। बहुत ठंडा होता है इधर, इतना गर्मी है पूरा पसीना हो रहा है, पर बहुत अच्छा सिटी है। तो कुछ सावधानी बरत रहे हैं, पानी पी रहे हैं? हाँ बार-बार? पानी पी रहे हैं, ये अच्छा पानी है। हम लोग सुबह से 5-6 बोतल पी गए, हाँ। अब यही है। धूप से बचा। हाँ, धूप से बचने की मौसम कोशिश विभाग करते ने हैं। कहा है, लू की चेतावनी दी है यहाँ पर। दिया है, ओके ओके, तो हम लोग थोड़ा और ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। पर अच्छा लगा, जयपुर बहुत अच्छा सिटी है, बढ़िया लगा। बहुत नाम बढ़िया क्या है लगा। आपका? मेरा नाम रत्नाकर। रत्नाकर जी। हाँ जी, रत्नाकर। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। राजधानी जयपुर में माहौल अब पहले से बेहतर है और शांति व्यवस्था पूरी तरह से बरकरार है। कल शाम जिस तरह से जामा मस्जिद के आगे पूरा भगदड़ मची, विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग बाग मांग कर रहे थे कि जो हवा महल विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लीगल एक्शन लिया जाए। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरी तरह से गश्त करने के बाद में हालात को अपने काबू में ले लिया, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल अब आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग मौजूद हैं। सर अब क्या हालात हैं पहले से? हालात अच्छे हैं, कोई नहीं, अपना प्रशासन ने अपना बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत बढ़िया शांति है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। किस तरह के हालात हैं? सही है यहाँ पे। आप लोग आ रहे हैं नॉर्मल ज़िंदगी में अपने कामकाज में लगे हैं? हाँ, कामकाज में डेली मर्रा के जो रूटीन होता है हमारा, उसमें लग रहे हैं हम। बाकी प्रशासन का हमारा पूरा सहयोग है। सही रहा, सही कंट्रोल कर लिया था। कंट्रोल कर लिया, अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। तो आप देख सकते हैं कि लोग बाग हैं यहाँ पर, दुकानदार भी हैं, क्योंकि संडे के दिन हालांकि दुकानें कम खुलती हैं, लेकिन बाकी जो रूटीन के लोग हैं अब ठीक है हालात। कल से तो बहुत बढ़िया हालत लग रहा है ना। मैं देखने आया था कि हालात ख़राब होंगे तो दुकान शायद खोल नहीं पाए। कल को देखते हुए आज बहुत शांति वातावरण है, अभी दुकान खोला। हाँ बिल्कुल। किस तरह का है माहौल अब? नॉर्मल है या कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, दुकानदार अपने कामकाज कर रहे हैं, जो काम करने वाले कामगार लोग हैं अपना नाश्ता कर रहे हैं। क्या हालात हैं भैया? बढ़िया हालात है भाई साहब। कैसी स्थिति है? अब बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। नॉर्मल सुबह से हैं आप यहाँ, देख रहे हैं सब ठीक है? ठीक है भाई, रोज़मर्रा के हिसाब से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती पूरी तरह से है, लोग बाग अपने कामकाज में लगे हुए हैं और जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से अब जो हालात थे उसको पूरी तरह से काबू में कर लिया गया और लोग बाग भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कामकाज में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।